हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूँ रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज है डे 2 एसईओ कोर्स का। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स के फंडामेंटल क्या हैं, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। आज इस डे 2 के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहला आज है डे 2 एसईओ कोर्स का, और यहाँ पर हमारे टुडेज टॉपिक हैं कीवर्ड फंडामेंटल एंड टाइप ऑफ कीवर्ड्स। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। जैसा कि हमने डे 1 के अंदर भी कई बार यूज़ किया था कीवर्ड्स की क्या होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम क्वेरीज भी बोलते हैं, कीवर्ड्स को हम इंटेंट भी बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं, अगर हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सुनेंगे या देखेंगे कहीं पर भी, तो हमारे लिए ये कीवर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, उस केस में हम क्वेरीज नहीं बोलेंगे, उस केस में हम कीवर्ड्स बोलेंगे। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? द द वर्ड्स पीपल सर्च ऑन सर्च इंजन टू फाइंड रिलेवेंट कंटेंट। जब हम जब सर्च इंजन पर कोई भी क्वेरी, कोई वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हमें कोई रिलेवेंट कंटेंट, यानी कि हमने जो भी अपनी क्वेरी को वहाँ पर सर्च इंजन पे डाला है, जैसे गूगल पे, याहू पे, बिंग पे, किसी भी सर्च इंजन पर अगर हमने कोई क्वेरी अपनी टाइप की है और वहाँ पर टाइप करने के बाद जो कंटेंट वहाँ पर आ रहा है, अगर हमारी क्वेरी से रिलेवेंट आ रहा है, तो उसको हम कीवर्ड बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स के बारे में हमने पहले भी जाना था, लेकिन आज इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ, अब हमें ये जानना है कि कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं एसईओ के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कीवर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं हमारा जो टारगेटेड, यानी कि जो हम हमारी जो क्वेरी है उस तक हमें पहुंचने में। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने टाइप किया बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन। जस्ट मैंने ये एंटर किया, तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम डालते हैं तो यहाँ पर कई तरह के हमारे पास मैंने ये डाला, और ये डालने के बाद जब आप देखोगे, स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर कई टाइप के यहाँ पर आप क्वेरीज मिलेंगी कि मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, इस तरह के भी आ रहे हैं। कुछ मेरे पास यहाँ पर जो वेबसाइट्स भी आ रही हैं, और कुछ मेरे पास यहाँ पर सिर्फ इमेज आ रही है। ठीक है, तो लेकिन फ्रेंड्स, इसमें ये क्या होता है, क्यों आ रही है ये इमेजेस वगैरह? हाँ, इनका ना पूरा इस क्वेरी से रिलेटेड रिलेशन ये है कि जब भी कोई क्वेरी टाइप करेगा, चाहे आपको उसकी इमेज दिख रही है किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर आपको इस तरह से दिख रहा है, ये सभी जो रिलेट करते हैं वो वेबसाइट पर ही जाएंगे। ठीक है, ये सभी जो है वेबसाइट से रिलेट करेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि क्वेरी जो होती है, हमारे जो कीवर्ड्स जो होते हैं, वो इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि एज ए यूज़र हम सर्च इंजन को ये बताते हैं कि ये मेरी क्वेरी है, और इसलिए ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं एक यूज़र हूँ और मुझे अपनी क्वेरी का मुझे पता है कि मेरी क्या क्वेरी है, और मुझे पूछना है गूगल से, यानी कि किसी भी सर्च इंजन से। ठीक है, लेकिन सर्च इंजन के लिए क्वेरी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब सर्च इंजन को ये पता चलेगा कि यूज़र की क्वेरी ये है, तो उसको वो अपने डेटाबेस में फाइंड आउट करेगा, और यहाँ पर रिलेवेंट रिजल्ट, यानी इस क्वेरी से रिलेवेंट यहाँ पर हमें रिजल्ट शो करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। अगर हमारे पास कीवर्ड्स नहीं होंगे, तो ना तो हमारे सर्च इंजन को पता चलेगा, ना हम एज ए यूज़र हमें पता चलेगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है सर्च इंजन पर। तो कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कीवर्ड्स अगर गूगल पर आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्या उन्होंने ऐसा किया है कि इनकी वेबसाइट को फर्स्ट यहाँ पर ऑर्गेनिकली यहाँ पर शो हो रहा है? तो इसके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि कीवर्ड्स कहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, और कहाँ हमें लगाने चाहिए। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कीवर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है सर्च इंजन के लिए और एज ए यूज़र के लिए।
तो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हमारा कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च हमें इम्पोर्टेंट होती है, कीवर्ड्स को हमने जान लिया। कीवर्ड रिसर्च हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होती है कि हमें जो यूज़र है उसका इंटेंट समझना होता है, ठीक है। और हमारी जो एसईओ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से, ठीक है। अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, मार्केटिंग इंसाइट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा हमारे पास कीवर्ड रिसर्च होगा तो अगर हमारे उस कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट तक पहुंचता है तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, बेटर कन्वर्जन रेट मिलेगा। हमारा जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यानी कि बिना किसी पैसा वेस्ट किए हुए कोई हमारे पास जो ट्रैफिक आएगा, जो लो यूजर्स आएंगे हमारे पास, वो हमारी हेल्प करेगा अगर हमारे पास एक गुड कीवर्ड रिसर्च हमने की है तो, ठीक है। और हमारी जो कंटेंट होता है, वो हमारी जो कंटेंट स्ट्रेटजी होती है, जो हमारा वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसमें हेल्प करता है कि हमारी कंटेंट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हम इंक्लूड करेंगे, वो सारा हम किससे कर सकते हैं, अगर हमने एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च किया है तो फ्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, ठीक है। पहले हमने जाना कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं कीवर्ड रिसर्च, क्या इनकी ज़रूरत होती है, क्यों हमें करने चाहिए कीवर्ड रिसर्च। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए कि इसलिए हमें करना चाहिए। अब थर्ड आता है कीवर्ड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं फ्रेंड्स, कीवर्ड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और दूसरे होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर एक से तीन वर्ड के अंदर कोई कीवर्ड आता है तो वो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा। अगर चार से ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा। अब एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइन, ठीक है, वेब डिज़ाइन एजेंसी। ये हमारे कौन से कीवर्ड है फ्रेंड्स, ये हमारे, मैं आपको एग्जांपल के साथ ऐसे समझाऊंगी कि जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया और मैं यहाँ पर एक इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं डालती हूँ वेब डिज़ाइन, ठीक है। मैंने जस्ट एंटर किया और जब हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पर हमें शो होंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डाला वेब डिज़ाइन कंपनी, अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जब मैंने यहाँ पे वेब डिज़ाइन कंपनी डाला तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पॉन्सर्ड्स आ रहे हैं और इसके बाद हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक भी आ रहे हैं और नीचे भी आप देख सकते हो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और इसको हम अगर पेज टू के अंदर करेंगे तो कई बार क्या होता है, पेज टू में भी स्पॉन्सर्ड दिखा देता है। अभी हमने किया इसको और हमें यहाँ पर स्पॉन्सर्ड दिखा, ठीक है, वेब डिज़ाइन कंपनी। तो अगर ये वन टू थ्री 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 इसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड है। और अब हम करेंगे चार से ज़्यादा कीवर्ड्स जिसके अंदर होते हैं वो हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। अब हम इसको, चार से ज़्यादा कीवर्ड्स हमारे पास इसमें है, तो वेब डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइड, हम यहाँ प्रोवाइडर यहाँ पर क्लिक सर्च करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इसको मैंने जस्ट यहाँ किया और इसको हम कर देंगे रिमूव। जस्ट मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर जैसे ही मैंने इसको डाला था तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आ रहा था, यानी कि उसमें हाई वॉल्यूम थी, यानी कि हाई सर्चेस थी, तभी वहाँ पर एड्स चल रही थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर डाला कि टॉप वेब डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्ट मेरी जो लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स होती हैं वो आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट स्टार्ट हो गए आने और यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड ऐड भी नहीं चल रही। तो इसमें डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि जब हमने यहाँ पर ऐड चलाई थी, यानी जैसे कि शॉर्ट टेल है तो शॉर्ट टेल के अंदर हाई कंपटीशन है, ठीक है, हाइयर सर्च वॉल्यूम है और इस लोअर कन्वर्जन रेट है, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी सारे एड्स भी चला रहे हैं, स्पेंड भी कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनिकली अगर हमारा वहाँ पर कुछ कन्वर्जन आ रहा है तो वो लोअर होता है, क्योंकि जब भी यूज़र आता है और उसको वहाँ पर कोई भी ऊपर दो तीन एड्स चल रही हैं तो यूज़र को तो नहीं पता ना ये स्पॉन्सर्ड है, तो वो उसको तो ये टर्म्स हमें पता है क्योंकि हम एसईओज हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड लिखा है तो ये कोई पेड ऐड है। जब यूज़र आता है तो उसको नहीं पता होता कि ये स्पॉन्सर्ड है या नहीं है, तो उसको जो इसका इंटेंट होता है, अगर वहाँ पर
फर्स्ट लिंक पे ही उसका इंटेंट कंप्लीट हो रहा है तो वो उसको जस्ट एंटर करेगा और वहां पर अपनी क्वेरी को फिल करेगा जो भी उसको चाहिए होगी, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो तो कीवर्ड्स का ये है फ्रेंड्स कि जब हम एसईओ करते हैं तो उसके अंदर हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो वहां पर काफी कंपटीशन होता है, ठीक है। अभी मैंने जैसे दिखा एग्जांपल के साथ। और जब हमने लॉन्ग टेल को किया, 4 से ज्यादा हमने वर्ड्स को यूज किया, वहां पर क्या है, कंपटीशन कम है, ठीक है। लोग उसको कम सर्च करते हैं लेकिन जो स्पेसिफिक और नीच करते हैं, और कन्वर्जन रेट जो होता है उसमें हाई होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कीवर्ड्स को हमने उसमें डाला और ये अगर मैंने ये टॉप वेब डिजाइन सर्विस प्रोवाइडर डाला तो इसके अंदर चाहे हमारा जो उसका सर्च वॉल्यूम होता है, यानी कि जितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं वो कम होता है, लेकिन हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड से ज्यादा आता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड्स होता है, ये डिपेंड करता है, ये मैंने इसकी डाल दिया कि कीवर्ड्स क्या क्या क्राइटेरिया होता है शॉर्ट टेल का और लॉन्ग टेल का क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि टाइप ऑफ कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट, सर्च इंटेंट के बेस्ड पर कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास होते हैं 4 टाइप के कीवर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला कीवर्ड होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, देन उसके बाद हमारे पास कमर्शियल कीवर्ड, फिर नेविगेशनल कीवर्ड्स एंड देन ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के साथ जानते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर गूगल पे आई और मैंने यहाँ पे जस्ट सर्च किया व्हाट इज एसईओ, मैंने जस्ट इतना सर्च किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, ये मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है तो यहाँ पर मैंने डाला, इसमें मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ बाय नहीं करना है, मुझे कुछ खरीदना नहीं है किसी चीज को, मुझे कोई कोर्स नहीं लेना है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि एसईओ क्या होता है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो किसी भी वेबसाइट को मैं ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पर कर लेती हूँ, या इसको हम क्लिक करेंगे व्हाट इज एसईओ। तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर देखोगे तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखे, जैसे व्हाट इज, हाउ, ये सब जो यो जो होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं इंफॉर्मेशनल। और ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे या तो ब्लॉग्स के थ्रू हमें मिलते हैं, मतलब अगर कोई कीवर्ड, हमारे कोई कीवर्ड टाइप करते हो सर्च इंजन के अंदर, तो जब वहां पर कोई रिजल्ट पेज आता है, आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर कोई पेज अगर क्लिकेबल होता है, क्लिक करते हो वहां पर, तो वहां पर जब भी कोई ओपन होगा पेज तो यहाँ पर यूआरएल आप चेक करोगे, तो यहाँ पर देखो गाइड लिखा है, फिर व्हाट इज एसईओ लिखा है, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन सर्च की है, ठीक है। हमने कोई परचेज करने के लिए कुछ नहीं किया है। तो गाइड होगा या फिर ब्लॉग होगा, जो ब्लॉग में हम चीजें पढ़ते हैं, तो वो हमारा होता है इंफॉर्मेशनल। तो आई होप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आपको समझ आ गए कि कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो इंफॉर्मेशनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें किसी सर्विस या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में, मतलब परचेज करने के लिए वहां पर यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला कि, यहाँ पर डाला मैंने वेब डिजाइन सर्विस, ठीक है। जैसे मैंने ये कीवर्ड डाला और इसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मैंने यहाँ पर डाला, और जब मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करूंगी, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, मेरे पास उस वेब डिजाइनिंग सर्विस से रिलेटेड मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी, ना कि मेरे पास कोई इंटरनल पेज आएगा जैसे ब्लॉग का या फिर गाइड वाला पेज। नहीं, यहाँ पर मेरे पास आएगी, अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पर डाला वेब डिजाइनिंग सर्विसेज, तो सर्विसेज के लिए मेरे पास ये सारी चीजें आ गई कि ये मेरी कंपनी है और यहाँ पर हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई इस सर्विस के बारे में जानना है तो व्यू मोर पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया कि आपको अगर कांटेक्ट करना है, प्रपोजल चाहिए, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं वो हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। नेविगेशनल कीवर्ड्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, जब हम किसी ब्रांड, प्रोडक्ट या फिर हम किसी के बारे में जानते हैं तो उसको हम नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। नेविगेशनल कीवर्ड्स के लिए भी हम देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया, जैसे मुझे किसी भी
अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, जैसे मैंने डाला यहाँ पे स्पॉटिफाई सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीवर्ड डाला स्पॉटिफाई सॉन्ग लिंक, ठीक है, ये कीवर्ड डाला मैंने। और इस कीवर्ड को, क्योंकि मुझे स्पॉटिफाई एक ब्रांड का नाम पता है, तो मैंने इसके साथ ये कीवर्ड डाला। तो ये हमारा क्या होगा, नेविगेशनल। ये हमारे अगर आप किसी प्रोडक्ट सर्विस या इसके बारे में कुछ जानते हो, किसी ब्रांड के बारे में जानते हो, उसको रिलेटेड उसके साथ कोई कीवर्ड आप टाइप कर रहे हो, देन उसको हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा लास्ट होता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स। फ्रेंड्स, जब हमारा जो कमर्शियल कीवर्ड होता है, जब हम इस कीवर्ड पे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम अपने कीवर्ड को टाइप करते हैं, ठीक है। और ट्रांजेक्शनल कीवर्ड में क्या होता है कि जब हमारा ये कीवर्ड है, हमारा बिल्कुल माइंड सेट है कि हमें अब हमें ये जो सर्विस है, ये जो प्रोडक्ट है, बाय करना है। तो उस टाइम पे हमारा हो जाता है ट्रांजेक्शन कीवर्ड, यानी कि जैसे बाय। जब हम बाय लैपटॉप अंडर 50,000 पे आ गए, तो जब हमने ये वाला कीवर्ड यहाँ पर टाइप किया फ्रेंड्स, तो यानी कि हमारा जो माइंड सेट है वो ये है कि हम हमें ट्रांजेक्शन करनी है, यानी कि हमें बाय करना है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब हमारे इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं तो वो हमारे ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स कहलाते हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने इसको डाला और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगी फर्स्ट लिंक को, जो मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं ऐड टू कार्ट बाय करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि टाइप ऑफ कीवर्ड्स बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट के बेस्ड पर ये हमारे इंटेंट होते हैं। ठीक है। ये हमारे कीवर्ड्स का इंटेंट होता है कि मेरे पास चार टाइप के होते हैं: इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड एंड ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पर बेस्ड ऑन टारगेटिंग पे भी बात करेंगे। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसके तीन टाइप होते हैं। एक तो हमारा जियो टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि प्लम्बर इन चिकागो। मैं यहाँ पर डालती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैंने डाला, यहाँ पर डाला मैंने डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। जैसे मैंने डाला तो ये मेरा क्या कीवर्ड हुआ फ्रेंड्स, ये मेरा हुआ जियो टारगेटेड, यानी कि मैंने किसी सिटी, किसी स्टेट को यहाँ पर मेंशन किया है, तो वो मेरा जियो टारगेटेड कीवर्ड्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ डालती हूँ गुड़गांव, ये मेरा कीवर्ड हो गया। ठीक है। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट जो भी रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। दूसरा मेरे पास है ब्रांडेड कीवर्ड्स, इंक्लूड ए ब्रांड नेम, जैसे नाइकी रनिंग शूज। अगर मैं डालती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे डाला तो मुझे ब्रांड के नाम का ऑलरेडी मुझे पता था कि ब्रांड नेम नाइकी है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरे को ब्रांड नेम पता था, तो इसमें ब्रांड नेम इंक्लूड है, तभी मेरे को ये मेरा कीवर्ड हो गया। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स, जिसमें हमें ब्रांड नेम ऑलरेडी पता होता है। ठीक है। नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल दिया बेस्ट रनिंग शूज। यहाँ पर मैंने डाला बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन, क्योंकि मुझे किसी ब्रांड का नहीं पता, मुझे सिर्फ ये है कि बेस्ट मेरे को जो है रनिंग शूज पता चल जाए कि कौन सा है। लेकिन आप यहाँ पर भी देखो, जब अगर मैंने बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन डाला है, तो इसके अंदर क्या आया मेरे पास, पहले इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये, यहाँ पर देखो, आप इस लिंक को हमेशा चेक करो कि ये गाइड है, फिर उसके बाद बेस्ट रनिंग शूज है। यानी कि मैं बेस्ट रनिंग शूज के अंदर भी मैं पहले ये देखूंगी कि कौन कौन से बेस्ट रनिंग शूज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा दूसरा ऑप्शन आ रहा है बाय मैन रनिंग शूज ऑनलाइन इन इंडिया।
तो अगर मेरे को ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, मेरा ट्रांजैक्शन इंटेंट होगा तो मेरा ये वाला मैं इसको ओपन करूँगी और यहाँ से बाय कर लूँगी, ठीक है? और अगर मेरे को सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मैं बेस्ट रनिंग शूज़ इन 2026 ये इस पे क्लिक करूँगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका इंटेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आज की जैसे वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।